नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा का यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था और ये अभी सामान्य अध्ययन का है जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसे ध्यान से सॉल्व करिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ठीक है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये खानवा का जो युद्ध है ये 1527 में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछता है बार बार। और दूसरा ये है कि बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, राणा सांगा के साथ। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो ऑप्शन आपके पास है। पहला है 1498, 1502, 1505 तथा 1524। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1502 में दूसरी बार भारत आया था। और पहली बार कब आया था? 1498 में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं इन परीक्षाओं में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपके पास बाराबंकी, आगरा, मथुरा तथा अलीगढ़। तो जो कैलाश मेला है, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी तथा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। संसद के किसी सदस्य को लगातार कितने दिनों तक संसद के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिनों तक अगर कोई भी संसद का सदस्य बिना आदेश के संसद के अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1193 तथा 1194। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 में के विद्रोह के समय लखनऊ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास नाना साहब, गंगाधर राव, वाजिद अली शाह तथा बेगम हजरत महल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस गवर्नर जनरल की कब्र गाजीपुर में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा लॉर्ड वेलेस्ली। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है गाजीपुर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप देख सकते हैं इलाहाबाद, मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। ठीक है, जिसको बम्बई कहा जाता था, वहां पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। ठीक है। और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1942, 1944, 1946 तथा 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1783, 1784, 1785 तथा 1786। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताना है इसमें। ऑप्शन आपके पास है ऋषभ देव, अजीत नाथ,
पार्श्वनाथ तथा महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी और महावीर इसके अंतिम यानी कि सबसे लास्ट तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। नौचंडी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ऑप्शन है आपके पास मेरठ, आगरा, लखनऊ तथा बाराबंकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में नौचंडी मेला लगता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर में। ठीक है, डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 8, 10, 12 और 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में उल्लिखित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 तथा अनुच्छेद 17। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीकी ग्रह ऑप्शन है आपके पास शुक्र, बुध, पृथ्वी तथा मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक है और बुध ग्रह ये जो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन आपके पास है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस प्रदेश में होता है? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? वो है भारत और चीन के मध्य में। ठीक है, तो भारत में किस राज्य में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा की निर्धारण का व्यवस्था किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी तथा महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडमेन। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर के द्वारा वायु की गति को नापा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी तथा जेनेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। रक्त को जमने से रोकता है कौन सा पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है? ऑप्शन है आपके पास हिस्टामिन, हिपैरिन, कोलेजन तथा एलास्टिन। ये चारों जो हैं एक प्रकार के प्रोटीन हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपैरिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त को जमने से रोकता है हमारे शरीर में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन है आपके पास 68 बार, 70 बार, 72 बार तथा 74 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 72 बार जो है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय धड़कता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो हैं ये उसी लेवल के हैं जिस लेवल के प्रश्न लेखपाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को ऐसे
बहुत हल्के में ना लें, ठीक है। ये छोटे प्रश्न है लेकिन बार बार गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको याद जरूर कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। और प्लीज वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। तो अगला अंतिम प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 6.4, 7 और 7.4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। प्लीज थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। बाकी हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस श्रृंखला आपको देते रहेंगे। और जितना हो सके आप प्लीज इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।